होता है, ऐसे कृष्ण भी बच्चे का नाम है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कोई बच्चा या बच्ची अगर वैष्णव के घर में जन्म ले तो ये जन्म बहुत दुर्लभ है। पिछले जन्म में किसी ने कुछ भक्ति का प्रयास किया और सफलता नहीं मिली तो भगवान कहते हैं कि दुर्गति नहीं होती। अगर किसी ने भक्ति प्रारंभ कर दी और वो भक्ति पूरी नहीं हुई और वो कोई भगवान के धाम में नहीं पहुंचा तो भी निराश होने की बात नहीं है। भगवान कहते हैं निराशा की कोई बात नहीं है। पिछले जन्म में अगर किसी ने भक्ति की थी और वो पूरी नहीं हुई और भगवान के धाम नहीं पहुँचे तो भगवान कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, कि दुर्गति नहीं होती किसी प्रकार से। जो कल्याणकारी मार्ग में कुछ भी कार्य करे तो दुर्गति नहीं होती। तो क्या होता है उसको? प्राप्त पुण्य कृताम लोकान स्थित्वा शाश्वती समा, पुण्यवानों के लोक में जाता है या जाती है। कोई स्त्री है जाती है पुण्यवानों के लोक में जाती है, या पुरुष है पुण्यवानों के लोगों में जाता है। तो स्थित्वा शाश्वती समा, और बहुत समय तक वहाँ रह कर के शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो बड़ा दुर्लभ जन्म मिलता है पवित्र घर में और धनी घर में। सुन रहे सब लोग सुनिए बड़े ध्यान से कि पिछले जन्म में आज की शिक्षा माता जी आपसे आप मैं पूछूंगा आपने क्या सुना तो आप उसको जवाब नहीं दे पाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ? पिछले जन्म में किसी ने अगर भक्ति की है, आज की शिक्षा में पिछला जन्म नहीं माना जाता, अगला जन्म नहीं माना जाता, बिल्कुल पशु बना रही है। आज की शिक्षा पूरी तरह से पशु बना रही है, पिछला जन्म और अगला जन्म नहीं माना जाता। जबकि भगवान कहते हैं गीता में और बार बार बोलते हैं कि जीवात्मा शरीर बदलता है ना, शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता। तो पिछले जन्म में जिसने भक्ति की और भक्ति पूरी नहीं हुई तो पुण्यवानों के लोक में जाकर के और फिर जब आएगा पृथ्वी में तो मनुष्य का जीवन प्राप्त करेगा। मनुष्य के जीवन में भी कैसे? मनुष्य घर में पवित्र घर में हरिबोल, पवित्र घर में जन्म लेगा और धनी घर में, यानी पैसे की कोई कमी ना हो। क्योंकि अगर किसी घर में पैसे की कमी होती है तो बचपन से ही बच्चे को काम में लगा देते हैं कि काम कर, है ना। लेकिन अगर घर में पैसे की कमी नहीं है तो बच्चा जो है बड़े सुविधापूर्वक उसको यह समय मिलता है, बचपन में ही समय मिलता है कि वो पवित्र उसको जो शिक्षाएँ प्राप्त हो और पवित्र जो है जो कार्यक्रम है उनमें भाग लें। तो पवित्र घर में, धार्मिक घर में और धनवान के घर में जन्म मिलना ये दुर्लभ जन्म है। ये सबको नहीं मिलता। किसी ने कुछ भक्ति की और फिर भक्ति उसकी पूरी नहीं हुई, असफल हो, तो वो योग भ्रष्ट हो, वो भ्रष्ट है। लेकिन भक्ति में भ्रष्ट होने के बाद भी उसका बड़ा सौभाग्य है कि उसकी सुरक्षा होती है, ऐसा जन्म मिलता है ना। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, अथवा योगी नाम कुले भवति धीमताम, अथवा और दुर्लभ जन्म मिलता है उसको। क्या? वैष्णव के घर में। किसी वैष्णव के घर में जन्म मिलता है तो वो दुर्लभतर जन्म है। धार्मिक घर में और धनवान घर में जन्म मिलना तो दुर्लभ जन्म है, और वैष्णव के घर में जन्म मिलना दुर्लभतर है। दुर्लभ से भी दुर्लभ जन्म है ना। ये जो बच्ची है जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, आपको समझना चाहिए कि इसको जो है ये जन्म जो मिला है ये दुर्लभतर जन्म मिला है। कि वैष्णव के घर, वैष्णव परिवार में जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू से उसके कान में हरे कृष्ण के शब्द पढ़ते हैं, उसके मुंह में जो है भगवान का प्रसाद आता है, और अशुद्ध जो भोजन होता है वो उसको कभी देखने को भी नहीं मिलता। बच्चे को जो है शिक्षाएं भी मिलती हैं कि किसका संग करना, किसका संग नहीं करना, है ना। क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कैसे बैठना, कैसे नहीं बैठना, कैसे खड़े होना, कैसे नहीं खड़े होना, और भगवान को कैसे नमस्कार करना,
भगवान का कैसे दर्शन करना। तो बिल्कुल छोटे से जन्म से ही जो है बच्चे को ये सब जो है प्रशिक्षण प्राप्त होता है। तो भगवान कहते हैं एतदि दुर्लभतरम जन्म लोके जन्मदिदशम। तो प्रभुपाद ने ये हमें बड़ी चेतावनी दी है कि आपके घर में कोई बच्चा अगर आया है तो कोई सामान्य जीव नहीं है। भगवान ने आपको विशेष आत्मा भेजी है। आपके पास में, आपके घर में भगवान ने कोई विशेष आत्मा भेजी है जिसको आप भक्त बनाएं। इसको कहते हैं चाइल्ड वर्शिप। तो प्रभुपाद कहते थे कि डीटी वर्शिप से ज़्यादा ज़रूरी है चाइल्ड वर्शिप। डीटी वर्शिप छोड़ करके भी चाइल्ड वर्शिप करो। तो चाइल्ड वर्शिप का मतलब क्या है? उसको जो है हरे कृष्णा बुलवाना, उसको कुछ गीत सिखाना, वैष्णव भजन सिखाना, करताल बजाना सिखाना है और कृष्ण की कथाएं सुनाना। तो ये सब जो कार्य है बच्चे को समय देना पड़ता है और बहुत समय देना पड़ता है। उसे कहते हैं चाइल्ड वर्शिप। तो डीटी वर्शिप में आप जो है अगर समय दे रहे हैं और बच्चे को जो है समय नहीं दे रहे और बच्चे को जो है गलत संगति प्राप्त होती है, वो बिगड़ रहा है। तो बच्चा जो आपके घर में आया है इसलिए नहीं आया है कि वो बिगड़ने के लिए नहीं आया है। तो आपकी जो है ये बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत आपकी इसमें चिंता होनी चाहिए कि उसको उचित प्रशिक्षण प्राप्त होना है। तो अथवा बहुने अथवा योगिना में कुले भवति धीमताम एतदि दुर्लभतरम लोके जन्मदिदशम तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौरवदेहिकम। तो वैष्णव परिवार में जब उसको जन्म मिलता है तो पिछले जन्म का जो संस्कार है उसको अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उसने जो किया था पहले, भजन किया था, पिछले जन्म में जो भजन किया था तो वो संस्कार उसका जो है जाग जाता है। क्योंकि ऐसा वातावरण मिलता है, ऐसा माहौल मिलता है, हरि बोल, कि उसको जो है संस्कार बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदे, पिछले शरीर के जो संस्कार हैं उसको अनायास प्राप्त हो जाते हैं। और यदते चात तो भूया संसिद्ध कुरुनंदन। और फिर वो जो है संसिद्धि के लिए, पूर्णता की ओर वो जो है और वहीं से प्रयास करता है जिस बिंदु पर उसने, हरि बोल, ये लूज कनेक्शन है इसका, जिस बिंदु पर उसने छोड़ा था, जिस बिंदु पर उसने अपना भजन छोड़ा था, तो कितना भी परसेंट उसने भजन किया, 100% भजन अगर हो जाए तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए। तो 100% नहीं हुआ था तो पिछले जन्म में मान लिया 50% किया, 40% किया, तो वो 40% 50% पिछले जन्म का जो भजन है उसको प्राप्त हो जाता है बिना किसी प्रयास के, है ना। और इस जीवन में अब वो उस बिंदु से शुरू करता है जहाँ कि वो और आगे बढ़ेगा, है ना। तो यदि चाहत तो भूयासन श्रद्धा पूर्वाभ्यास है न तेन ह्रियते है विश्व। तो पिछले जन्म का जो अभ्यास है उसके कारण उसको इस दिशा में आकर्षण होता है। पिछले जन्म के अभ्यास से इस दिशा में उसको जो है आकर्षित होता है, वो ह्रियते है विश्व के साथ। जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्मादि बढ़ते, और इस प्रकार की उसकी जिज्ञासा होती है, उसकी जानने की इच्छा होती है, वो भी और प्रश्न पूछता है। तो बच्चे जो है प्रश्न पूछते हैं माता पिता से, तो उसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जैसे माहौल में वो पले हुए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ये बता रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो ये है, आज की शिक्षा में जो बताया जाता है कि पिछला जन्म नहीं था, अगला जन्म नहीं होगा, बहुत अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करिए और बच्चों को जो है ये शिक्षा दीजिए, है ना। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा देते हैं। कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भाग बताने हैं कि कुमार अवस्था यानी 5 साल की अवस्था से ही व्यक्ति को भागवत धर्मों का अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्धुर्लभ। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, क्योंकि कितने और 84 लाख योनियों में जीव हैं, कितनी संख्या है। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म में भी जो है
पवित्र धार्मिक परिवार में जन्म लेना दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ क्या है? वैष्णव परिवार में जन्म लेना, है ना। दुर्लभम मानो समझन तथापि अध्रुवम, लेकिन फिर भी अध्रुवम है। मतलब ये नहीं सोचिए कि आप अब निश्चिंत हो गए कि हमें तो मनुष्य जन्म मिल गया तो अब जो है कोई चिंता नहीं, नहीं, चिंता, अभी भी चिंता है। क्यों? अध्रुवम, कभी भी हाथ से छूट जाए, कभी भी अपने हाथ से निकल जाए ये जीवन, मनुष्य जीवन, श्वास कभी भी रुक जाए। अध्रुवम अर्थदम, और बहुत बड़ा इसमें लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए तुरंत जो है शुरू कर देना चाहिए। तो यही जो है संदेश है आप लोगों का, आप लोगों के लिए भागवत धर्म जो है सीखना है। और कलयुग में भागवत धर्म है ना, तो क्या है? नाम में रुचि, नाम में जो है प्रारंभ होता है। तो मनुष्य जीवन में कलयुग में जो धर्म है, कलयुग का जो धर्म है वो क्या है? नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है। कलो नास्ते 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 गति रमिता, तो अन्यथा कोई गति नहीं हरि नाम। तो बच्चे को हरि नाम सिखाना है, और जो हरि नाम नहीं करते हैं तो उनको भी जो है कुछ संख्या निश्चित करें कि कितनी संख्या में करेंगे, या 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, कम से कम का नियम बनाइए कि कम से कम इतना करें। तो यहाँ पर कई लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जप नहीं करते हरे कृष्ण महामंत्र का। तो आज की शिक्षा की ये बहुत बड़ी कमी है कि लोग जानते नहीं कि मनुष्य जीवन में बहुत लाभ है और बहुत खतरा भी है। अगर आप लाभ नहीं उठाते मनुष्य जीवन का तो खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उस खतरे से जो है बचने के लिए आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप हर समय कर सकते हैं। अशुद्ध अवस्था और शुद्ध अवस्था, हर अवस्था में आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम का नियम बनाई है कि कम से कम 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, कम से कम तो करें, है ना। तो यही संदेश है आप लोगों के लिए कि अपने घर में जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार बिगड़ने ना दें, क्योंकि कलयुग का जो वातावरण है वो बहुत दूषित है। आज की शिक्षा भी बहुत दूषित है। आज की शिक्षा में मनुष्य के जीवन की जो शिक्षा है वो नहीं दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है उसकी शिक्षा दी जाती है और इंद्रिय तृप्ति की शिक्षा दी जाती है। तो छोटे छोटे बच्चों को भी जो है बिगाड़ा जाता है और बिगड़ते हैं, है ना। तो आपके घर में जो बच्चे हैं तो उनके लिए आप जो है बड़ी सुरक्षा करिए, उनके जीवन की रक्षा करिए, उनके चरित्र की रक्षा कीजिए, उनके चरित्र का निर्माण कीजिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो क्या है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप सिखाइए, हरे कृष्ण मंत्र के 16 नाम उनको सिखाइए। तो ये जो है आपका जो है कार्य है कि अपना समय इन बच्चों को दीजिए। समय की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि एक बार सिखाने में नहीं वो सीख पाते, तो उनको बड़े धैर्यपूर्वक बच्चों को सिखाया जाता है। तो प्रहलाद महाराज जो है छोटे छोटे बच्चों को भी जो है खेल कूद से रोक करके अपने पास बैठाते हैं और बताते हैं दुर्लभम मानो समझा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति हो अगर तो 5 साल की अवस्था से उसको शुरू कर देना चाहिए भागवत धर्म। तो अपने बच्चों को आप इतना बुद्धिमान बनाइए कि 5 साल की अवस्था से उनको जप करना सिखाइए। तो कई बच्चे ऐसे हैं देखे गए हैं कि 5 साल की अवस्था में वो माला जप शुरू कर देते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है कि शरीर कब छूट जाए, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं इनको तो जब बूढ़े होंगे तब ये अपने आप सीखेंगे, हैं। ये तो अभी बचपन की अवस्था है, तो बालस्तावत् क्रीडासक्ता, बचपन की अवस्था है तो खेलने की अवस्था है, इनको अब खेलने दो। इनका मन खेल में लग रहा है तो अच्छी बात है, खेल है नहीं। बालस्तावत् क्रीडासक्ता तरुणस्तावत् तरुणी सकता। और फिर जवानी की अवस्था होती है तो क्या लोग सोचते हैं कि वो जवानी की अवस्था है, अभी तो विषय भोग करना है, स्त्री पुरुष की संगति तरुणी। और वृद्धस्तावत् चिंता सकता, और जब बुढ़ापा आता है तो चिंता ही चिंताएं आती हैं, है ना।
परसे ब्रह्मणि कोपि न सकता। तो फिर कोई और चौथी अवस्था आती नहीं है जिस समय आप भजन करें। इसलिए कोई भी अवस्था हो, चाहे बचपन की अवस्था हो, चाहे जवानी की, चाहे बुढ़ापे की, हर अवस्था में आपको जो है ये कृष्ण का नाम लेना। कलयुग में इतना सरल है उपाय। सतयुग में तो जंगल में जाना पड़ता था, उसमें भी एकांत की कंदरा में ध्यान करना पड़ता था, हैं? और आपको भोजन ना तो मिलेगा और ना आपको जो है भोजन उगाना है। वहाँ जंगल में आपको सूखे पत्ते मिलते हैं, उनको खाना है, या वो भी नहीं मिलते हैं तो पानी पीना है, पानी भी नहीं मिलता तो हवा पी करके जीना है। इस प्रकार से कल सतयुग में ध्यान होता था। त्रेतायाम में स्तोमक है। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, उनकी सामग्री भी बड़ा मुश्किल है ना। तो द्वापरे परिचर्या, द्वापर में जो है भगवान की पूजा का विधान था। इन कलौता हरि कीर्तन, कलयुग में हरि कीर्तन। तो आप नाम लेते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, तो हरे कृष्णा बोलने में ही बड़ी रक्षा होती है। हरे कृष्णा बोलने में है, लगता नहीं ऐसा कि कुछ फर्क पड़ता है, कि हरे कृष्णा बोलने में बड़ी रक्षा होती है। तो कभी भी किसी से आप बोलते हैं हरे कृष्णा बोलते हैं, वो हरे कृष्णा आपको बोलते हैं, तो बहुत बड़ी जो है रक्षा है। तो बच्चों को सिखाइए कि किसी भी अवसर पर जो है वो बोलें तो भगवान का नाम बोलें, है ना। और उनको जो है फिर जैसे बड़े होते हैं तो माला पर जप करना सिखाना, और एकादशी का व्रत करना, 4 नियमों का पालन करना। इस तरह से धीरे धीरे उनको जो है बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। तो आपके है जो गृहस्थ हैं और जिनके घर में बच्चे हैं, तो उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आज के दूषित वातावरण में वे दूषित ना हो। आप उनको इस प्रकार से सुरक्षित कवच प्रदान करिए, हैं? तो हरि नाम का कवच उनको ऐसा प्रदान करिए जिससे कि वे इस संसार की दूषित संगति से दूषित ना हो। तो ये हम संदेश है हमारा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रभु जी को। बहुत ही कम समय में बहुत ही सटीक और पावरफुल प्रभु जी ने मैसेज दिया है, और प्रभु जी का बहुत स्केड्यूल हेक्टिक रहता है, फिर भी यहाँ पे आशीष भूषण के लिए आए। होप आप लोग इसका पालन कर पाएंगे, हम सब इसको अपने जीवन में। सो वी टू थैंक प्रभु जी बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गीता में प्रभु जी की जय।